साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा चुनाव साल 2022 के जनवरी और फरवरी माह के बीच संपन्न होने हैं। ये चुनाव सरकार के गले की फांस बने हुए हैं, कारण कि देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, बलात्कार और 1 साल से ज़्यादा चला किसान आंदोलन सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में मैंने पिछले दिनों अपनी सोशल साइट पर भी लिखा था कि सरकार अदालत का सहारा लेकर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आड़ लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में फिलहाल किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव टालना चाहती है। यही बात उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हाई कोर्ट के एक जज शेखर कुमार यादव ने भी एक केस की सुनवाई करते हुए कही। अफसोस की बात यहाँ पर हुई कि माननीय न्यायालय में बैठा कोई भी जज किसी भी सरकार की या किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सार्वजनिक या अपने चैम्बर में बैठकर वो इस तरह उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने उनकी प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की और कहा, जो समाचार पत्रों में छपा, कि हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुक्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है। कोर्ट प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, चुनाव आयुक्त या व केंद्र सरकार को भी प्रेषित करने का निर्देश अपने अधीनस्थों को दिया है। आपको पता है कि जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के नेता रैलियों को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ नहीं पहुँचती, बल्कि भीड़ का एक नया तरीका इन रैलियों में जुटाने का जो अपनाया गया है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, जैसे ग्राम प्रधान हैं, बहुत सारे ग्राम प्रधान नाम न लेने की शर्त पर कहते हैं कि फला बीडीओ, फला अधिकारी, फला पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया कि आपको अपने गांव से एक ट्रॉली भरकर लानी है, यदि आप ट्रॉली भर करके नहीं लाएंगे तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी, आपके गांव को जो विकास का पैसा मिलेगा वो रोक दिया जाएगा। ऐसे ही जो कोटा धारक लोग हैं, जो सरकारी गल्ले की दुकानें चलाते हैं, उन पर भी उनके जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों से फला फला तरीके से इतने इतने आदमी फला कार्यक्रम में ले जाने हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो शासन की रैलियों को सक्सेस करने के लिए, कामयाब करने के लिए वो जितनी भी आया होती हैं, जितनी एएनएम होती हैं या और जो सरकारी माध्यम के लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डाल करके अपनी रैलियों में भीड़ जुटाते हैं। यानी सरकार की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो मन से नहीं बल्कि डंडे के जोर पर प्रायोजित तरीके से रैलियों में भीड़ आ रही है। और उधर समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में जो बड़े पैमाने पर जन सैलाब उमड़ रहा है, उसने सत्तारूढ़ दल की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। यही कारण है कि सरकार अदालत की आड़ लेकर, हाई कोर्ट के जज के बयान या आदेश या उनके मशवरे की आड़ लेकर उत्तर प्रदेश सहित
फिलहाल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको टालना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जज ने अभी अपने एक फैसले में क्या कहा, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आप 1 मिनट के लिए सुनिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव टालने पर विचार करे सरकार, हाई कोर्ट कह रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने अनुरोध पूर्वक कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाए। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व समाचार पत्रों के माध्यम से करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्ध है। इसी प्रकार से प्रतिदिन मुकदमे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होते हैं, जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं। इससे कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं हो पाता है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इससे तीसरी लहर आने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 1000 नए मामले मिले हैं। इसमें 318 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी को देखते हुए कई देशों ने पूरी तरीके से लॉकडाउन भी लगा दिया है। हम जज साहब की बात से सहमत हैं, मगर इसी हाई कोर्ट की बेंच ने, इसी हाई कोर्ट ने जब कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही थी, उस वक्त कई राजनीतिक दलों ने और जनहित में जनता ने मांग की थी कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल टाल दिए जाएं, और जब ये कोरोना का कहर कम हो जाएगा उसके बाद चुनाव हो जाए। लेकिन इसी हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कोविड-19 की जो महामारी, जो दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही थी, उस सब को नजरअंदाज करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए, जिसमें हजारों टीचर्स की, हजारों एम्प्लॉय की जान गई और भारी नुकसान देश की जो सरकारी मशीनरी थी उसको उठाना पड़ा। लेकिन आज यही हाई कोर्ट के जज महोदय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए फिलहाल विधानसभा के चुनाव टाल दिए जाएं। इसको सरकार एक हथियार बना सकती है और हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश या देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को रोक सकती है, और रोक करके वो फिर से अपनी जमीन तैयार करके अपने मन मुताबिक काम कर सकती है। इसलिए समझ में नहीं आता कि जज साहब ने ये बयान, ये राय, ये मशवरा सरकार को किस लिए दिया है और क्यों दिया है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप हमारी इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय भी दें, कमेंट्स दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।